बताओ बेटा, आपको कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार मैं का? संगीता कोलकाता से आई हूँ। अच्छा बेटा। डीएनए में 6 लोग हैं। मेरी एक बहन डीएनए में है, लेकिन वो शादीशुदा है, लेकिन अभी मम्मी के पास ही है। मैं तो कोई बात, शादी अब आपको कोई कष्ट तो नहीं? जो कष्ट भी कष्ट आपको थे, अब कोई कष्ट बचा? गर्दन के पीछे जो मेरी रीढ़ का हड्डी है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम है। चेक कर लो फिर से एक बार। अभी तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बार वह बार होता पुरानी बातें बेटा, जी हद है। जी। और मेरे पेट में गांठ भी है, और मेरी शादी नहीं हो रही है। आज पहली बार जी। तुम डिप्रेशन से बाहर आई हो। मैं डिप्रेशन में हमेशा चली जाती हूँ। हमेशा रही है। हाँ ब्रेन डिसऑर्डर से बाहर आई हो। आज पहली बार तो तुम अपना पूरा महसूस कर पा रही हो, अपने आप को अच्छा लग रहा है तुम, है? हाँ। तो हमेशा बेटा अच्छे रहोगे, केवल लेपन करना सिर पे, ठीक है? गुरुजी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। 2014 में मेरी मम्मी एक गुरु माँ के यहाँ लेके गई थी, बिहार में ही, तो शादी के लिए आशीर्वाद दिलाने के लिए। उसके बाद मेरी शादी तो आज तक हुई नहीं, 8 साल हो गया। आशीर्वाद दे दिया है, देते उन्हें। जी। और उसके अच्छा क्या है, जब हम ऐसा बोलते हैं, जी कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये तो लोग बड़ा मैं खराब लगता है, सुन लो, जी गुरुजी। बड़ा खराब लगता है लोगों को कि कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं किसी को, किसी दूसरे मजहब के बारे में, या किसी गुरु घंटाल के बारे में, किसी के बारे में बोल देते हैं। अब होता क्या है कि आपकी आस्था जुड़ी होती वहाँ से, जी जी ठीक है? हम बोलते सत्य हैं, हमें जो दिखता है हम बोलते हैं। जी दरबार तो इसी आधार पर चलता है ना, जी कि आप में जो गंदगी है उसको देखा, डायग्नोस किया, जी मतलब निदान किया चीज़ों का। निदान हुआ तो निवारण होगा, डायग्नोस हुआ तो ट्रीटमेंट होगा। यही तो व्यवस्था है। जब दिखेगा ही नहीं तो ट्रीटमेंट क्या होगा? जी जी। अब तो गुरु अब आपको जी सबको क्या लगता है, गुरु जी ऐसा हमें गुरु के लिए बोल दिए, वैसा बोल दिए, ऐसा हमारी कोई भावना नहीं रहती। हम तो जानते भी नहीं, जैसे आज आप आए हो तो हमें तो ये नहीं पता कि आपके गुरु कौन थे, माँ के गुरु कौन थे, कौन गुरु माँ थी, है ना? मैं गुरु माँ को अभी भी मानती थी, लेकिन मैं उनसे हमारी माफी बात भी ध्यान से सुन लोगे तो जी पार पा जाओगे, नहीं तो बीच में बोलती रहोगी जी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जी जी कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, समझने में जी। आएगा। माफी चाहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी जी हमने बोला तो हम तो आपको जानते नहीं, गुरु को ना गुरु माँ किसी को नहीं जानते, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वही तो बोलेंगे। उसमें लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे कई लोग हैं तो बुरा लग सकता है। हम तो दरबार के सही भक्तों से कहते हैं, भाई अगर आपकी आस्था कहीं है, जुड़ी है, और मेरे बोलने से अगर आपको कोई लगता है गुरुदेव ने बोल दिया, आपको ठेस लगती है, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, उसमें क्षमा मांग सकता हूँ भाई, कि भाई आपको ठेस लगी हो तो क्षमा कर दीजिए हमको, हैं? अभी ऐसे कई केस हुए, तमाम लोग लिख लिख के भेजते हैं कि गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया, गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उनका अपमान किया जाए, गुरुओं का, या आपको ठेस पहुंचाई जाए। आप पूछते हो तो प्रसंगवश हम बात करते हैं, है ना? जैसे भी एक जोधपुर के थे, एक रामलाल स्याग जी थे, एक संत थे, तो किसी ने कुछ बोला, प्रसंगवश तमाम बातें हो गई, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन उनको अपमान करने का या वैसा कुछ भी नहीं। या कभी साईं बाबा बोल देते तो मेरा कोई इंटेंशन साईं बाबा को अपमानित करने का थोड़े ना है। मेरा तो उद्देश्य है कि आप कैसे सुरक्षित रहो। जैसे कहीं कोई खाई है तो मैं जब कहूँगा उधर मत जाओ बेटा, नहीं तो आपको चोट लगेगी, मेरा इतना उद्देश्य है। तो अब अगर किसी को बुरा लगता है, लगा है बुरा, दरबार के भक्त हैं, जुड़े हैं, किसी को बुरा लगता है, पूरी सृष्टि में एक व्यक्ति को बुरा लगता है, तो मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। मुझे ये किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, ना कोई मेरे ऐसा उद्देश्य है बेटा, ठीक है ना? सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, आस्था विश्वास के अनुसार अपना काम करते हैं। तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं किसी को ठेस पहुंचाई जाए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन क्या करें, जब सामने कुछ दिखता है तो हम ऐसा बोलते हैं, ये मेरी आदत में है। तो ऐसा कोई भी जैसे आपकी गुरु माँ हैं, जो भी आप जहाँ गए, अब फिर वही बात आ रही है ना, फिर बोलेंगे, फिर आपको ठेस लगेगी। गुरुजी मैं तो उसके बाद मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, ना किसी गुरुओं के बारे में, ना संतों के बारे में, ना किसी धर्म के बारे में, ना मजहब के बारे में। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमारा कोई उनका इंसल्ट करना है या उनको नीचा दिखाना है, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं। अगर आप लोगों से कोई ठेस लगती है तो हम बिल्कुल खेद प्रकट करते हैं आप लोगों से, लेकिन कहना यही चाहेंगे कि तमाम इन चीज़ों से दूर रहिए। तमाम गंदगी थी, इसी कारण से दूर आप हुए, गंदगी निकली है, ठीक है?
तो अब आप अच्छे हो, सदा अच्छे रहोगे। गांठ है पेट में गुरुजी। हाँ वही तो। हाँ। तो सभी कुछ जाएगी, सब गलेगी। इधर ही हो गया 3-4 साल पहले। जैसे तमाम, अब तो बहुत छोटी हो गई, पहले जो कष्ट थे वो सब चले गए, जो शरीर में आपको दिखते तो वो भी जो गांठ कह रहे हो छोटे हो गए। अब जैसे आपको कहें आपका सोच विचार ही बदल गया था, जेंडर ही चेंज हो गया था, उस जेंडर के अनुसार सोच विचार होने लग गया। अब आप पूरी तरह लड़की हैं आज, अब आप पूरी तरह अपने को पूरा लड़की महसूस कर रही हैं आज, ये नहीं महसूस कर पाते थे आप। तो अब आप पूरी तरह अच्छे हो, हमेशा के लिए अच्छे हो गए हो। ठीक है, हमेशा अच्छे रहो। गुरुजी एक बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम में नौकरी करती हूँ, तो वहाँ भी मेरा बहुत दुश्मन हो गया, और प्लस समाज में आपका बहुत दुश्मन नहीं था, ये जो अंदर गंदगी रहती बेटा, ये आपको जीने नहीं देती है। यही सब लड़ाई झगड़ा बवाल आपस में सब कुछ कराती रहती है। अब मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती हूँ ना, पूरा मैं अच्छा मार्क्स, और जो होता है ना फाइनल एग्जाम जो इंटरव्यू होता है ना या प्रैक्टिकल, उसमें एक छोटी सी गलती जो कोई सब हंसता है कि तुम कुछ ऐसी गलती कैसे कर वो देती सब पुरानी बातें अब आप करिए, बिल्कुल अच्छे रहेंगे और आप सक्सेस होंगे। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो।